सभी साथियों को नमस्कार। आज हम करने वाले हैं इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त ऋग्वेद का दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। किस सूक्त की आज हम चर्चा कर रहे हैं? इंद्र सूक्त की। इसकी संख्या क्या है? इसकी ऋग्वेद के अनुसार यह दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इसमें कितने मंत्र हैं, कौन देवता है, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम इंद्र सूक्त की बात कर रहे हैं तो इसके देवता कौन हैं? इंद्र देवता है। इसके ऋषि कौन हैं? गृत्समद इसके ऋषि हैं। मंत्र संख्या, जो इंद्र सूक्त दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 15। और इसमें छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद। दोबारा से देखिए, इसके देवता कौन है? इंद्र देवता। मैक्सिमम यही होता है, जिस सूक्त की बात कर रहे हैं तो उस सूक्त जिसके भी बारे में है, मान लो अग्नि सूक्त है तो उसका देवता अग्नि रहता है। अगर इंद्र सूक्त है तो उसका देवता इंद्र रहता है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, इसके ऋषि कौन है? गृत्समद हैं। इंद्र सूक्त और इंद्र देवता और जो आपके रुद्र देवता हैं, इन दोनों से संबंधित जो सूक्त हैं उनके ऋषि गृत्समद हैं। मंत्र संख्या कितनी है? 15 है। और छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। इसके बाद देखिए, ऋग्वेद में इंद्र देवता की स्तुति 250 सूक्तों में की गई है। सबसे ज़्यादा सूक्त इंद्र देवता से संबंधित हैं। सबसे ज़्यादा इंद्र देवता से संबंधित है 250 सूक्त। ये पहले नंबर पर इंद्र देवता के ही सूक्त आते हैं। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर 200 सूक्तों में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। अन्य देवताओं के साथ भी 50 अन्य सूक्त इसके बारे में ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। देखिए, जो इंद्र देवता है, इंद्र देवता में इनकी विशेषताएं और विशेषण क्या है? सर्वप्रथम इंद्र देवता की विशेषताएं कि इंद्र देवता का प्रधान अस्त्र क्या है? वज्र है। कौन सा होगा? वज्र इनका प्रधान अस्त्र है, हथियार है। वैसे तो इनके पास बहुत सारे अस्त्र हैं, लेकिन इनका मुख्य और सबसे तेज हथियार इनका वज्र है। यह हरे रंग के घोड़े वाला सुनहरे रथ पर चलते हैं। इनका रथ कैसा है? सुनहरे रंग का है। और उसमें घोड़े किस रंग के हैं? वो हरे रंग के हैं। इसके बाद है, इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम इंद्राणी है। इनके मित्र कौन है? मरुत है। इनके मित्र का क्या नाम है? मरुत। और इनका पेय जो वो सोम है। ये सोम रस का सेवन करते थे। सोम रस का सेवन करने के पश्चात ही इन्होंने वृत्रासुर को मारा था। और आर्यों के राष्ट्रीय देवता भी कौन है? इंद्र देवता है। देखिए, इनका अस्त्र है वज्र। और इनके वज्र, जो इनका अस्त्र वज्र है, इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? वज्र बाहु भी कहा जाता है, क्योंकि अपने बाजुओं में वज्र को धारण किए रहते हैं, अपने हाथ में रखते हैं। वज्रिन भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वज्रिन भी कहा जाता है। और अद्रिबन भी इनको कहा जाता है। इसके पश्चात इनका मित्र मरुत है। अब इनका मित्र मरुत है तो मरुत के कारण ही इनको किन किन नामों से जाना जाता है? मरुत्वान। क्या कह दिया जाता है इनको? मरुत्वान और मरुत सखा। मरुत सखा भी इनको कह दिया जाता है। ये किसके कारण इनके नाम पड़े? क्योंकि इनका जो मित्र है मरुत, उसके कारण इनका ये नाम पड़ा। जो इंद्र देवता है, इंद्र देवता का पेय क्या है? सोम है। और सोम के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? सोमपा।
सोम का पान करने वाला कौन है? इंद्र देवता है, इसलिए इनको सोमपा भी कहा जाता है। इसके पश्चात है आर्यों का राष्ट्रीय देव। आर्यों ने इनको अपना प्रमुख देवता मान लिया और इनकी जब वह स्तुति करते थे तो एक मानव की तरह, जिस तरह से एक मानव की पूजा अर्चना की जाती है, मानव के समान ही इंद्र देवता को इन्होंने मान लिया और ये इंद्र देवता इन आर्यों की सहायता करने वाले भी थे, इसलिए इन्होंने इसको अपना देव मान लिया। इंद्र देवता महान कार्य करने वाले थे, ये महान कार्य करने वाले थे और इनका बहुत ही बलशाली और पराक्रमी थे। इन्होंने वैदिक यज्ञों में जितने भी राक्षस दैत्य इत्यादि जो यज्ञों का विनाश करते थे, उनको नष्ट करने में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया। वज्र से इन्होंने बहुत सारे राक्षसों का विनाश किया। इसके पश्चात असुरों को हर जगह पर इन्होंने हराया। इसके पश्चात जो वज्र है, जो यह वज्र दिया है इनको, इनका अस्त्र है, ये किसने दिया? यह त्वष्टा ऋषि ने इनको दिया था। किसने दिया? त्वष्टा ऋषि ने इनको दिया था। और यह दधीचि ऋषि के, किस ऋषि के? दधीचि ऋषि के अस्थि पिंजर से बना हुआ वज्र था, जो कि बहुत कठोर था। अब अगर हम बात करें कि इंद्र देवता के पिता कौन है, उनकी माता कौन है? अब इनके पिता का नाम क्या था? द्यौ। इनके पिता का नाम द्यौ था और अग्नि और पूषा को इसके भाई बताया गया है। अग्नि और पूषा को, इन दोनों देवताओं को इंद्र देवता के भाई बताया गया है। इनको, इंद्र देवता को एक मघवा नाम की भी उपाधि दी गई है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण इनको किन किन विशेषणों से भी जाना जाता है? शक्र, शचीपति, सचिवान, शतक्रतु, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। और इंद्र की उत्पत्ति पुरुष सूक्त में भी इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि पुरुष सूक्त में इनकी विराट पुरुष के मुख से इंद्र देवता की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। इसके बाद है कि यह सभी देवताओं का देव है, सभी देवताओं के ये देवता हैं, युद्ध के देवता हैं। दस्युरहंता, सोमपा, निचित, सुशिप्र होता है एक सुंदर हनु वाला, ठोडी वाला, मरुतवान, वज्रबाहु इत्यादि विशेषणों से इंद्र देवता को जाना जाता है। इसके बाद है इसके पश्चात सायण आचार्य ने इस सूक्त के भाष्य में 3 आख्यान का उल्लेख किया है। सबसे पहला है बृहद देवता का आख्यान। इसमें क्या था कि जो गृत्समद ऋषि को घुनी और चुमरी नामक दैत्यों ने इंद्र समझ लिया था। अब इन्होंने 3 आख्यान मिलते हैं और तीनों में ही जो गृत्समद ऋषि हैं वो यज्ञ में इंद्र देवता को बुलाते थे, लेकिन ये दैत्य वहाँ पर अवश्य ही पहुँच जाते थे और ये उनको मारना चाहते थे, लेकिन उस शुभ कार्य में वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। अब देखिए, जब तपस्या कर रहे थे गृत्समद ऋषि, तो इंद्र के महनीय शरीर को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब ध्रुलोक, आकाश और पृथ्वी, इन तीनों स्थानों पर उसी रूप में वो दिखाई देने लगे। परंतु घूनी और जो चुमरी, ये जो दैत्य हैं, इन्होंने वास्तव में इंद्र को समझ लिया था
और उन पर हमला भी बोल दिया था। लेकिन जब ये उनको मारने के लिए वहाँ पर आते हैं तो गृत्समद ऋषि उनके समक्ष इंद्र देवता के वीर कर्मों का वर्णन करते हैं। जो दूसरा आख्यान है, दूसरे आख्यान में भी क्या है कि दैत्यों के आक्रमण से इंद्र ने गृत्समद का वेश बनाकर यज्ञ से चले गए। अपन में यज्ञ कर रहे थे तो वहाँ पर फिर से दैत्य आ जाते हैं और वे दैत्य इंद्र को मारना चाहते थे, लेकिन इंद्र ने गृत्समद का वेश बनाकर यज्ञ से वो चले गए और दैत्य ने गृत्समद को इंद्र समझ लिया था और उस पर आक्रमण भी किया। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, इंद्र देवता का गुणगान किया, उनकी वीर गाथा गाई, जिससे वो वहाँ से भाग गए। तृतीय आख्यान में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है कि एक बार गृत्समद ऋषि यज्ञ कर रहे थे और वहाँ पर इंद्र देवता का आगमन हुआ और उनके आगमन होते ही जैसे ही दैत्यों को पता चला तो वो भी वहाँ पर आ गए या पहुँच गए, जिसके कारण इंद्र देवता ने गृत्समद का रूप बनाकर वहाँ से निकल गए। और बाद में जब गृत्समद ऋषि को उन्होंने परेशान करना शुरू किया तो उन्होंने इंद्र देवता की महत्ता का वर्णन किया। इस प्रकार से ये 3 आख्यान मिलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कि इंद्र देवता का वर्णन दूसरे मंडल के 12वें सूक्त में 15 मंत्रों में किया गया है। कितने मंत्रों में किया है? 15 मंत्रों में किया है। लेकिन अंतिम मंत्र को छोड़कर जो 14 मंत्र हैं, उन 14 के 14 मंत्रों के बाद में किस लाइन से उनका अंत होता है, किन शब्दों के द्वारा होता है, वो शब्द हैं, देखिए, स जनास इंद्रः, स जनास इंद्रः। इस वाक्य के द्वारा हर मंत्र का अंत होता है। मतलब हर प्रत्येक मंत्र के अंत में स जनास इंद्रः ऐसा मिलता है, सिर्फ अंतिम मंत्र को छोड़ करके स जनास इंद्रः। इससे अब इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है जनास की हे जनों, स इंद्रः वही इंद्र है। वो जिन सभी मंत्रों में क्या करता है, इंद्र देवता का गुणगान करता है और बहुत सारे राक्षसों का इंद्र देवता विनाश करते हैं। इन्होंने जैसे सर्पाकार का दैत्य था, वृत्र था, उस दैत्य को मार करके इन्होंने 7 नदियों में जल को प्रवाहित कर दिया था। इन्होंने इसके अलावा शंबर नाम का राक्षस था, उसका भी वध किया। वल नाम का राक्षस था, उसका भी वध किया। वृत्रासुर, इनका इन्होंने वध किया। और स्वर्गारोहण करने वाले एक राक्षस ऐसा था जो स्वर्गारोहण कर रहा था। स्वर्गारोहण कर रहा था एक ऐसा राक्षस था जिसका नाम था रोहिण। रोहिण, इस राक्षस का वध भी किसने किया? इंद्र देवता ने ही किया था। तो ये था आज का हमारा इंद्र देवता का वर्णन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंद्र 2:12 दूसरे मंडल का 12वां सूक्त था। इसके देवता इंद्र ही हैं और गृत्समद इसके ऋषि हैं। मंत्रों की संख्या 15 है और त्रिष्टुप छंद है। मुख्य बिंदुओं को एक बार देख लेते हैं। और इसके भाई अग्नि और पूषा थे। इनके पिता का नाम क्या था? देव था। इनको शची इनकी पत्नी का नाम था। इंद्राणी भी कहते थे। इसके अलावा प्रत्येक मंत्र के अंत में स जनास इंद्रः ऐसा लिखा हुआ है।
ऐसा वर्णन मिलता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। धन्यवाद।